जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान। साथियों, चुनावी माहौल में हरियाणा में चुनावी रणनीति तेज हो गई है और रात भर चल रहे हैं नेताओं के कार्यक्रम। इसी दौरान भिवानी में आज राव दान सिंह जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका देर रात्रि कार्यक्रम हुआ और भिवानी में वो अग्निवीर के लिए बोल गए एक बहुत बड़ी बात। सुने जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो दान सिंह जी ने क्या दिया उसका जवाब। आप दान सिंह जी, एक सवाल था अग्निवीर का। आपकी सरकार ने बोला है कि अग्निवीर प्रथा को खत्म कर देगी, लेकिन पूर्व सैनिक चाहते हैं कि इस दौरान जो अग्निवीर शहीद हुए हैं और उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो क्या सरकार उनको शहीद का दर्जा देने पे कुछ कार्य करेगी? अगर देश को काम आते हुए हुआ ऐसा, तो हमारी सरकार निश्चित तौर पर इस पर विचार करेगी। धन्यवाद। साथियों, तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से दान सिंह जी ने बोला है कि अग्निवीर प्रथा को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर देश के लिए अगर वो जवान शहीद हुआ है तो उसको शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा अग्निवीर के लिए दान सिंह जी का ये बोलना कि अगर वो देश के लिए शहीद हुआ है तो उसको शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। जो विरासत पाया तो आपा सबने एक होकर काम करने का मौका मिला, तो इसलिए भाई मामन का रात का स्वागत करने लगे थे और रात में आई। तो इस प्रोग्राम में मिला और इसके बाद यह खुद दान सिंह है और काम करेगा। जिस चीज की आवश्यकता हो काम करने के लिए, जाने के लिए 22 तारीख को दादरी जाने के लिए भाई मामन्ना पकड़ लिया। दान सिंह ने दान सिंह को आपका दान सिंह आपको गुमराह किया, इसका दान सिंह पैसे लगेंगे, बोले कहा जी 10-15 लाख, बोले मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है, तो बोले जी हम क्या कर सकते, नहीं होगा यार। वो बेचारा मायूस आता है, अपनी जिंदगी का एक एक दिन गिरता है कि काश मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मेरा इलाज हो जाता। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि 10 लाख नहीं 25 लाख तक का इलाज कोई भी होगा तो कांग्रेस पार्टी तो ये सारी बात है जो कांग्रेस के पक्ष की। आप सबसे साथी जो कुछ भी है वो पढ़ करके आपने वोट मांगना है दान सिंह के लिए। दान सिंह आप स्वयं हो, अब जब आप मांग लोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ विजय सिंह आपके पास होगी, इनमें कोई और आए नहीं। न केवल हमारे हौसला अफजाई किए बल्कि आस और आशा की किरण आने वाले 25 तारीख के लिए आपने सजोई। आप सबको मालूम है कि आने वाले 25 तारीख को भारतीय लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव के अंदर जहां मतदाता अपने मत का प्रयोग करने की बात कर रहा है, वही ये सारे मेरे भाई जितने भी खड़े हैं, सारे नेता, इन्होंने दिन रात एक करके हर भाई से संपर्क करके साथ जोड़ करके और एक लक्ष्य को लेकर के अर्जुन की आंख को जैसे देखा जाता है एक निशाना बना करके चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नजर और आपकी एकता आने वाली 4 दिनों में ऐतिहासिक परिणाम देगी। इस चुनाव को आप साधारण चुनाव नहीं समझ सकते। उसका कारण है कि साधारण चुनाव में आमतौर पर मतदान करके घर चले जाते हैं, परिणाम जो भी हो, सरकार किसकी भी बने, सांसद कोई भी बने, बहुत ज्यादा परवाह इस बात की नहीं करते। बहुत से भाई तो ये कहेंगे उसकी सरकार बनेगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन अब की बार जो सरकार है 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद की, उसके अंदर बहुत बड़ा मायना है इस 25 तारीख। क्यों? क्योंकि ये चुनाव कुछ मुद्दों पे लड़ा जा रहा है और मुद्दे क्या है? पहला मुद्दा है प्रजातंत्र बचाओ।
दूसरा मुद्दा है संविधान बचाओ और तीसरा मुद्दा है बेकारी और महंगाई, इसको घटाओ और पांचवा मुद्दा है अग्निवीर जैसी जो निरर्थक योजना है फौज में भर्ती करने की, उसको आप हटाओ। ये 5-6 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ना जा रहा है। अब कोई ये पूछता है कि आप कह रहे प्रजातंत्र बचाओ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है जब एक व्यक्ति, एक नेता, ऐसा 77 साल की देश की आजादी में कहीं नहीं हुआ, इसलिए ये पक्षवाद तक लगा कि अगर भूल से कोई तीसरा मौका दे दिया तो इस भारत का भविष्य क्या होगा, आपका हमारा भविष्य क्या होगा? या मुख्यमंत्री की दशा है तो आप और कौन है? इस बात को लेकर के प्रजातंत्र बचाओ और संविधान बचाओ। क्यों? क्योंकि 400 पार का नारा दिया है, जबकि ये झूठ और जुमला है। ये वैसे ही होगा जैसे 75 पार हुआ था और 40 सीटें आई थी, आज भी वैसे ही होगा। 400 पार का नारा है और सीटें आपकी 150 और 180 के बीच आएंगी। लेकिन संविधान बदलने की बात यह है, उनकी सोच ये है कि 400 आ जाए तो संविधान को हम बदल दें। अगर संविधान बदल दें तो आप सोचो क्या होगा। जिस व्यक्ति ने रातों रात बिना सोचे समझे नोटबंदी कर दी, बिना सोचे समझे जीएसटी लगा दी, बिना सोचे समझे 3 काले कानूनों का ऑर्डिनेंस दे दिया, फिर उनको तीनों को वापस ले लिया और फिर 2000 का नोट जो पहले तो दिया और खुद ही वापस लिया, यानी सब कुछ अपनी मर्जी से। तो संविधान की अगर इस तरह से बदली होती है तो किसकी अवहेलना है? वो हम सब की अवहेलना। इसलिए हम तो एक बात कहते हैं कि मत कर हुक्मरान, जब भाजपा के इतना अपमान हमने तो देखा है, चढ़ते सूरज को ढलते, वो आपका सूरज था वो ढलने लग गया और तुम कहते हो कि 400 दे दो हम संविधान बदलेंगे। ये महान जनता है, ये कहती है आने दो 25 तारीख हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे, तुम क्या संविधान बदलेंगे। अब आपको सोचना है कि आपके हुक्मरानों ने एक शब्द भी उनकी संवेदना में नहीं कहा। कांग्रेस ये कहती है कि हमें सत्ता देते ही हम आपको जो एमएसपी है पहले दिन लागू कर देंगे, जिस बात के लिए आप दूसरा कहती है कि जो अग्निवीर योजना है, इस अग्निवीर योजना को भी पहले ही दिन खत्म कर देंगे ताकि फौज एक ही भर्ती नहीं दूसरी। और तीसरा ये है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हमारे बड़े भाई रिटायर होकर के पेंशन नहीं है तो उनको लेखा है क्या होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और भाई रही हरियाणा की, यहाँ की सरकार काम ना तो कुछ है, स्वयं पोर्टल खोल लेंगे, परेशानी पत्थर, मेरा धन मेरा, मेरा जमीन मेरा ब्यौरा, भवन पर भरपाई, इस तरह की। तो हम तो एक बात कहते हैं कि भाई इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हरियाणा सरकार अगर हमारी आती है तो आएगी आपके आशीर्वाद से। तो सबसे पहला काम ये होगा, ये तो 3151 की पेंशन की बात करते हैं, न उन्होंने अभी तक 3100 की है, तो 5100 की बात ही नहीं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम आपको आते ही एक बुजुर्ग को 6000 देंगे, 2 को 12000। और भाई हमारी माँ और बहन परेशान रहती है, आज सिलेंडर 1100 का हो गया, तो भाई ये जो कपड़े उतार के लहराते थे महंगाई ने मार दिया, महंगाई ने मार दिया, तो सिर्फ 400 का सिलेंडर था। कांग्रेस ये कहती है कि 1100 नहीं, हम सिर्फ 500 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे। और 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। और भाई बीपीएल परिवार में, हमारी ये बहनें हैं बीपीएल परिवार में, जिनके पास भी मकान और जमीन नहीं है, उनको 100 गज टुकड़ा वो खाली नहीं, 2 कमरे, एक रसोई, एक बाथरूम बना कर। और कल हमारे नेता ने, कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है
ये भारतीय जनता पार्टी कहती है, मोदी जी कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा देता हूँ। भाई कांग्रेस ने कहा है अगर मोदी जी 5 किलो देता है तो भाई हम 10 किलो देंगे। अब एक और काम, इस पर फुट ओवर ब्रिज नहीं है, यही मांग थी ना नेताजी। ये फ्लाईओवर तो आपने सरकार जब कांग्रेस की बड़ी भगवान की दया तो बनवा दिया था, नहीं तो इतने दुखी पाया करते डॉक्टर साहब। कई बार भाषण में कहा करते फाटक 1-1 घंटे बंद रहता था, 2-2 घंटे, लेकिन फ्लाईओवर आपने बनवा दिया। लेकिन फ्लाईओवर पे एक फुट ब्रिज बनना चाहिए जिससे कि यहाँ के लोगों को शहर की तरफ जाने में आसानी हो जाए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। हमारे सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना धर्मवीर जी, उनसे यहाँ के लोग 10 बार 20-20 लोग 25-25 लोग जाके हाथ जोड़े, क्यों मास्टर जी? लेकिन कोई सुनाई नहीं की जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप MP बनो, यहाँ के लोग आपको 100% MP बनाएंगे और इनकी ये मांग जरूर पूरी कर देना। भाई समय की बहुत कमी है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। रावधान सिंह जी आपके भी, जगदीप ग्रेवाल बामला से, हाँ जगदीप ग्रेवाल, संदीप ग्रेवाल बामला से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है भाई साहब। कुलदीप दलाल जी, किसी का नाम रह गया तो माफी चाहूंगा। वेद प्रकाश मास्टर जी हमारे यहाँ, और भाई सभी सारे मेरे सम्मानित। अब तालियां बजाकर स्वागत करें रावधान सिंह जी का। आपका बीच में अपनी बात रखेंगे। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आदरणीय माताओं, बहनों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में भी आप कई घंटे से इंतजार कर रहे हैं और आपने बहुत पसीना बहाया है। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बहाया हुआ पसीना 4 जून को रंग लेकर के आएगा, उस दिन आपको रंग नजर आएगा। रावधान सिंह भाई प्रदीप गुलिया, आजम भाई प्रदीप गुलिया ने कहा कि भाई साहब चलना है वहाँ, तो रास्ते के अंदर जितने भी लोग थे बड़ा उत्साह के साथ में, जहाँ आधा घंटा लगना चाहिए था वहाँ 1.5 घंटा लगा और उसी की वजह से देरी हुई। भाई ये चुनाव 25 तारीख को होने वाला है और उस चुनाव की आपकी अहम भूमिका है। आपने फैसला करना है कि भावी सरकार किसकी हो, भावी सांसद को हो। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को आप ऐसा ऐतिहासिक फैसला देंगे कांग्रेस के पक्ष के अंदर, जिससे कि आने वाली सरकार के अंदर आप हिस्सा होंगे और हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बनती हुई नजर आए किसी भी बात। भाई दीपेंद्र हुड्डा, रावधान सिंह भाई प्रदीप गुलिया। 10 साल के अंदर एक भी वर्ग ऐसा छूटा नहीं छोड़ा जिसको परेशान ना किया। सुबह से लेकर शाम तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और देश और विदेश के अंदर जिक्र हिंदू और मुस्लिम मंदिर और मस्जिद का काम कोई नहीं। तो भाई हर वर्ग परेशान है और अब उस परेशानी को मिटाने का एक ही जरिया है बदलाव। पूरे बदलाव की एक लहर साउथ से लेकर नॉर्थ तक फैल रही है और आप देखेंगे 4 तारीख को बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं क्योंकि अभी मीटिंगें बहुत हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम सब एक अपील करते हुए आपसे कि भाई आप सब लोग 25 तारीख को बड़े विवेक से काम लेना। हमारा हाथ का निशान है 1 नंबर पे और उससे पहले आपसे ये निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी की जो ताकत है उस ताकत के हिसाब से कांग्रेस ने कहा कि हमें सत्ता मिल गई तो सबसे पहले MSP देंगे, दूसरा अग्निवीर देंगे, तीसरा OPS लागू करेंगे और भाई सबसे बड़ा हरियाणा में जो परेशानियां हैं TPT, फैमिली ID की, पोर्टल की, इन सब को खत्म करके बढ़िया सिस्टम आपको नई सरकार के अंदर देंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। और भाई सबसे बड़ी बात
एक मिनट, हरियाणा गवर्नमेंट ने आपकी बढ़ते ही बुढ़ापा पेंशन जेजेपी ने कही 5100, बीजेपी ने कही 3100, नहीं 5100 नहीं 3100, कांग्रेस कहती है कि हम सीधे 6000 देंगे आपको, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली की देंगे, और भाई 100 गज का प्लॉट बीपीएल परिवार को, जिसमें 2 कमरे, बाथरूम और एक रसोई भी साथ बना करके देंगे। यानी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान करना है। और भाई अब ध्यान ये भी रखना ना, यहाँ चुनाव जो है ना, एक तरफ जनता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और जनता जहाँ जाती है वही लहर आती है। तो भाई जनता इधर आएगी और सत्ता बदल जाएगी, आपको निश्चित तौर पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और संसद में जाने के बाद भी आपकी एनडीए ब्लॉक की सरकार बनती हुई नजर आएगी। बस सिर्फ आप एक काम कर दो, एक एक भाई जहाँ है अपनी जगह पे, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, भाईचारे में, बस स्वयं पहुंच जाए। तो वो विदर सिंह हुड्डा का सिपाही बन के, और भाई आपका भाई बन के, मैं आपका सदा नहीं रहूँगा। और भाई 2 तारीख को, हाँ 1 मिनट, 2 तारीख को आपको दादरी के अंदर राहुल गांधी, 22 तारीख को 10 बजे, 22 तारीख को 10 बजे, ठीक है, राहुल जी आ रहे हैं, 22 तारीख को 10 बजे जलसा है, रैली है, आपको शामिल होना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय के अंदर हाथ पर बटन दबा दबा के 1 नंबर पे है उसको भर देंगे। इधर से बटन भरना, उधर से सत्ता हिल जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप सबका धन्यवाद, जय हिंद।